morning students. Standard 10 subject SS chapter 8 natural resource. कल हमने 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखे थे, सिर्फ प्लेन और उसमें से फर्स्ट सॉइल एलिमेंट सॉइल उसके बारे में पढ़ा। आज उसी पॉइंट में आगे सेकंड सॉइल का नाम है रेड सॉइल। तो it occupies about 19% of the total land of India. अब रेड सॉइल जो है वो इंडिया का जितना भी जमीनी एरिया है उसका 19% रेड सॉइल कवर करती है, यानी कि ऑक्यूपाई करती है। It is spread from Tamil Nadu in the traditional India up to Bundelkhand in north. अब रेड सॉइल कहां तक फैली हुई आई हुई? तो स्प्रेड्स फ्रॉम तमिलनाडु का साउथ इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन नॉर्थ। तो साउथ में तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ में बुंदेलखंड तक रेड सॉइल है। और आगे एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट। अब राजमहल हिल्स आया ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अप टू कच्छ इन द वेस्ट। ईस्ट में राजमहल हिल से लेके वेस्ट इंडिया में कच्छ तक ये रेड सॉइल फैली है। सच सॉइल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेड सॉइल उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, दुर्गापुर, बांसवाड़ा एंड भीलवाड़ा में है। तो जनरली ये देखो तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये सब राजस्थान के एरिया है। The soil is red in color due to the presence of ferric oxide. अब रेड सॉइल है, उसका नेम भी उसके कलर के ऊपर से पड़ा है कि रेड कलर के, तो रेड सॉइल। तो ये रेड कलर की क्यों है सॉइल? तो उसका रेड कलर है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर फेरिक ऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा होता है, इसीलिए वो रेड कलर, इसीलिए उसको नेम दिया गया है रेड कलर। And it becomes yellow while going down. जब आप ये रेड सॉइल डीप करते हो, जैसे आप डीप जाते हो वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा। धीरे धीरे से आप जितना डीप जाओ उतना वो येलोइश कलर की होती है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। ऐसे सॉइल में रेड सॉइल लाइम नहीं मिलते, ग्रेवल नहीं मिलते, इवन कार्बोनेट भी नहीं मिलते। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड सॉइल में डेफिशिएंसी यानी कि कमी होना। कौन सी चीज की, कौन से मिनरल्स की कमी होती है? एक तो लाइम नहीं होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, पोटाश नहीं होता है एंड इवन मैग्नीशियम भी नहीं होता है। तो ये जो 5 मिनरल्स उनकी रेड सॉइल में डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिंसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एटसेट्रा ग्रो इन दिस सॉइल। अब रेड सॉइल में जनरली मिलेट, कॉटन, व्हीट, लिंसीड, पोटैटो एटसेट्रा क्रॉप ले सकते हैं। तो अगर मैप के लिए ये इंडिकेट करना हमें कि रेड सॉइल दिखाओ, तो यहाँ पे हम तमिलनाडु ले सकते हैं, वहां से लेकर नॉर्थ बुंदेलखंड यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का थोड़ा सा पार्ट, तेलंगाना वो ले सकते हैं। ईस्टर्न पार्ट में जाओ तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा ये स्टेट हम इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड सॉइल का नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है और इवन कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए उसका जो ओरिजिनल नेम होगा सॉइल वो नहीं पूछते, उसका जो सेकंड या थर्ड नेम होगा इनडायरेक्टली वो रख देंगे, कहीं जिसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखो। अगर ब्लैक सॉइल ना लिखो और ऐसा करें राइट शॉर्ट नोट और रेगुलर सॉइल, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल कहा जाता है और कॉटन सॉइल कहा जाता है, यानी कि तीनों नेम एक ही चीज के बारे में। तो ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब ब्लैक सॉइल बोलो, रेगुलर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल, वो इंडिया का टोटल एरिया है उसका 15% एरिया कवर
This soil was formed due to the spreading of deccan lava. अब ये soil जो है वो बनी क्योंकि deccan यानी कि साउथ पार्ट, वहां पे लावा जो स्प्रेड हुआ, उसी वजह से वो soil बनी। Such soil is found in entire Maharashtra. Black soil रेगुलर कॉटन सोइल हमें कहां पे मिलती है? तो पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश यानी सिर्फ एमपी यानी वेस्टर्न एमपी आता है मध्य प्रदेश में, एंड आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये जो हमारे 3 और 4 स्टेट महाराष्ट्र पूरा, वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटक, वहां पे हम देखने को मिलते हैं। सिंपली आप याद रखो तो मिडल पार्ट ऑफ इंडिया, उससे नीचे थोड़ा सा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वो इंडिकेट आप कर सकते हैं। इन गुजरात, अब गुजरात के अंदर ब्लैक सोइल कहां-कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। गुजरात के अंदर सूरत में, भरूच, नर्मदा, तापी, वडोदरा एंड डांग डिस्ट्रिक्ट याद रखने के लिए हमें गुजरात का साउथ पार्ट याद रखना। साउथ गुजरात जहां पे जनरल सूरत, भरूच, नर्मदा, तापी, वडोदरा जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। अब ये जो सोइल है वो बनती लावा रॉक्स है और क्लाइमेट, ये दोनों ब्लैक सोइल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, lime, calcium, potash, aluminum and magnesium carbonates in this type of soil। अब ये जो ब्लैक सोइल है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किस चीजों की? आयरन ज्यादा होते हैं, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहती है ब्लैक सोइल। इट इज कंसीडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। ब्लैक सोइल को ज्यादा फर्टाइल सोइल माना जाता है। This soil also has the capacity of retaining more moisture। ये जो soil उसके अंदर moisture जो ज्यादा retain कर सकता है। Whenever the moisture dries up, they develop fissures। जैसे moisture जो चला है वैसे उस मिट्टी में, ब्लैक मिट्टी में दरार हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है। क्रॉप्स लाइक कौन से क्रॉप्स में सकते हैं ब्लैक सोइल, रेगुलर कॉटन सोइल में। और कॉटन सोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉटन ज्यादातर ग्रो हो सकता है इसलिए। तो फर्स्ट नेम कॉटन, लिनसीड यानी कि बरसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उडद आर ग्रोन इन दिस सोइल। कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, टोबैको, ग्राउंडनट एंड उडद जैसे क्रॉप्स हम ले सकते हैं। As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as cotton। अब ब्लैक सोइल कॉटन के क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, इसीलिए उसे कॉटन सोइल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड टाइप की सोइल हो गई। नाउ फोर्थ नंबर लेटराइट सोइल। द नेम ऑफ दिस सोइल लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस अ ब्रिक। लेटराइट जो है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ हुआ एक वर्ड है। लैटिन में मेन फॉर्म है लेटर, उसका मीनिंग होता है अ ब्रिक, तो उसके ऊपर से नेम बना है लेटराइट सोइल। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सोइल का भी कलर रेड होता है, और रेड क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है इसलिए। अब यहां पे रेड सोइल है कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से उसका कलर रेड होता है, और यहां पे लेटराइट में भी आता है उसका कलर रेड होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो दोनों एक ही है, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। When this soil becomes wet, जब लेटराइट soils wet हो जाती है, थोड़ी सी भीनी हो जाती है, it becomes smooth like butter। तो वो बटर जैसी स्मूथ हो जाती है, जैसे कि खाने को मन करे। And when it is dry, जैसे ये लेटराइट soil ड्राई हो जाती है, it
becomes very hard, तब वो बहुत ही सख्त हो जाती है, like a brick. It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the presence of silica based material. अब laterite soil जो बनती है क्योंकि dry and moist climate जो होता है उसकी वजह से और उसके अंदर सिलिका नहीं होती, इसलिए वो laterite soil कन्वर्ट हो जाती है. This soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India. ये जो soil है वो peninsular plateau का higher area है, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है. The soil contains more of iron, potash, and aluminum. Laterite soil में सबसे ज्यादा iron, potash और aluminum पाए जाते हैं. The soil is less fertile. ये soil बहुत ही कम fertile है, but लेकिन हम cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizer. अब laterite soil में fertilizer का यूज करने के बाद हम cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, etc. जैसे क्रॉप ले सकते हैं. Next, number 5, desert soil. This type of soil is seen in the area where climate is arid or semi. अब desert soil कहाँ पे पाई जाएगी? तो जहाँ पे क्लाइमेट एरिड या फिर सेमी एरिड यानी कि शुष्क होगा, वहाँ पे जनरली में desert soil जो है वो मिलेगी. The soil is sandy and fertile. अब desert soil में sand ज्यादा होती है, even वो infertile भी होती है, वहाँ पे ज्यादातर हम अलग-अलग क्रॉप्स ले नहीं सकते. It contains more dissolved minerals. ऐसी soil के अंदर जो minerals होते हैं वो dissolved होते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं मिलते. हरियाणा, राजस्थान, साउदर्न पंजाब दिस टाइप ऑफ soil. तो desert soil जो है वो राजस्थान में, हरियाणा में एंड पंजाब का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे मिलती है. In Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some parts of South. गुजरात के अंदर desert soil कच्छ में पाई जाती है और कुछ पार्ट जो है सौराष्ट्र के वहां पे पाई जाती है. कच्छ के अंदर स्मॉल एंड बिग रैंकऑफ desert. With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. जब irrigation की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तब desert soil में millet and jowar का क्रॉप लिया जाता है. याद रखने के लिए ध्यान रखना, desert soil में जनरली ज्यादातर बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉप लिए जाएंगे जिनको कम रेन की जरूरत हो, यानी कि मिलेट और ज्वार जो है वो कम बारिश में ग्रो हो सकती है, उनको पानी की जरूरत ज्यादा नहीं रहती.